काफ़ी मेरे पास कॉल्स मैसेज आ रहे थे और सभी कॉल मैसेज का सिर्फ एक ही मतलब था कि भैया रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा। और इसके अलावा एक नया पॉइंट भी ऐड हो गया कि 87-13 का रेशो क्या है। लेकिन इसके अलावा एक आपने जो वीडियो का थंबनेल देखा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जिसका डर था वही हुआ। सबसे मेन पॉइंट आज इसी पे मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, किसका डर था। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। नौकरी 24 आपके चैनल का नाम है, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें अपने सभी यार दोस्तों के पास। ठीक है, तो देखिए हम जो आज मैं बात करूंगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि रिजल्ट कब आएगा, दूसरा कि फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, और तीसरा पॉइंट रहेगा कि जो ये 87 और 13 का जो रेशो है, जो अभी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जो आदेश भर्ती बोर्ड ने डाला था, जो सूचना दी थी 87-13 का, वो क्या है, उस आदेश से कितने बच्चों को फायदा होगा, कितने को नुकसान होगा, फायदा है या नुकसान है, ओवरऑल उस पर बात करूंगा। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट था वो यही था कि किसका जिसका डर था हमें वही हुआ, कि आखिर वो कौन सी बात थी, किसका हमें डर था और क्या हो गया। ठीक है, उस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो रहेगा वो क्या है कि रिजल्ट कब आएगा। क्या रिजल्ट कब आएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे मेन पॉइंट है कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि एग्जाम तो हो गया। जो हम बच्चों के हाथ में होता है पढ़ना पढ़ना पढ़ना, वो हम पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं, एग्जाम देते हैं और उसके बाद में फिर होता क्या है कि हम इंतजार में डूब जाते हैं। वैसे किसी ने कहा कि इंतजार का मजा ही कुछ अलग है, लेकिन एक लिमिट तक ही अगर इंतजार हो तो उसका मजा है, और अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो वो मजा सजा में बदल जाती है। जो फिलहाल अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के जिन्होंने भी बच्चे ने फॉर्म डाल के परीक्षा दी थी, उनके लिए जो सजा है ना। देखिए रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है और ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है, संभावना है 2 से 3 दिन के अंदर। मैं 2 से 3 दिन के अंदर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था, आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ था काफ़ी। वो आदेश था आपके जहाँ पर भी आपके फिजिकल होंगे, जिन जिलों में आपके फिजिकल होंगे वहाँ से संबंधित जो एसपी थे यानी कि पुलिस अधीक्षक, उनके लिए वो आदेश था कि ग्राउंड की डिटेल दें, यानी कि पुलिस मुख्यालय भोपाल का वो आदेश था। और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि जो आपके जो फिजिकल है वो 25 दिन चलेंगे। ठीक है, और जो आपकी जो टोटल वैकेंसी है यानी कि 7090, इसका 7 गुना यानी कि लगभग 50,000 बच्चों का फिजिकल होगा, 50,000 बच्चों का फिजिकल होगा और 25 दिन ये चलेगा, है ना। तो लगभग कितना, 2000 बच्चे प्रतिदिन के हिसाब से लगभग उन्होंने इसका एवरेज निकाला था कि लगभग 2000 बच्चों का फिजिकल हम डेली कराएंगे, तब 50,000। ठीक है, अब ये जो आपका जो रिजल्ट है 2 से 3 दिन में ये आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि फरवरी का लास्ट चल रहा है और मार्च में आपका फिजिकल होने की पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपके जो फिजिकल होगा वो मार्च में फिजिकल आपके कंप्लीट करा लिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में लोकसभा की इलेक्शन है, और अगर प्रशासन एक बार इलेक्शन में अगर लग गया तो समझ लीजिए कि आपके फिर 6 महीने के लिए बात चली गई, और इतना लंबा भर्ती को नहीं टाका जाएगा। क्योंकि जो भी तैयारियां हैं वो भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी पूरी है, किसी प्रकार का कोई भी देरी नहीं है। लेकिन जो देरी चल रही है वो आपका रिजल्ट जारी होने में ही केवल और केवल देरी है। तो आपका 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब आपका सिर्फ काम इतना है कि आप सुबह में भी और शाम में भी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक अब आपको करना क्या है, आपको भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है। सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, किसी भी समय। ठीक है, आज से ही लेकर किसी भी समय आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं कि 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट था। उम्मीद करता हूं जवाब मिल गया कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कि जो फिजिकल है, क्या जो आपका फिजिकल है, फिजिकल
कब होगा आपका? देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको फिर बता देता हूं कि आने वाले कुछ समय में लोकसभा का इलेक्शन है। अगर एक बार प्रशासन अगर इलेक्शन के उसमें लग गया ना, तो फिर 6 महीने से पहले आपका नंबर नहीं आएगा और इतना लंबा नहीं खिंचाएगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, उस आदेश में आपने उसमें भी देखा होगा, आदेश में उसमें भी क्लियर लिखा गया था कि मार्च में, फरवरी की लास्ट या फिर मार्च की स्टार्टिंग में आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो फरवरी में तो हुए नहीं, तो कब होंगे? फिर वो होंगे मार्च में। फरवरी में नहीं हुई, फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा मार्च में। और मार्च में कब? ऐसे समझ लीजिए मार्च की जो फर्स्ट वीक होगी, मार्च की जो फर्स्ट वीक होगी, यानी कि एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक, आप ऐसे समझ लीजिए, फर्स्ट वीक नहीं, मार्च की फर्स्ट और सेकंड वीक दोनों, ठीक है। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के अंदर, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा, मैं ऐसे कह सकता हूँ सीधा से, बिल्कुल सीधा सीधा, कि 10 से लेकर 15 दिन का ही आपको केवल और केवल समय दिया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। रिजल्ट जारी होने के 10 से 15 दिन का ही आपको केवल और केवल आपके पास समय होगा कि आप फिजिकल के लिए आ जाइए, ठीक है। ये 2 पॉइंट। पहला कौन सा? रिजल्ट कब? तो रिजल्ट कब जारी होगा? 2 से 3 दिन में। और दूसरा फिजिकल, आपका मार्च में फिजिकल हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको केवल और केवल 10 से 15 दिन का ही आपको समय दिया जाएगा फिजिकल की तैयारी के लिए। हालांकि तैयारी तो आप पहले से कर रहे हो, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो इसी इंतजार में बैठे कि कब रिजल्ट आएगा, और जिस दिन हम रिजल्ट देख लेंगे कि हमारा नंबर आएगा, तभी से हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो यकीन मानिए, वो अगर ये सोच के बैठे हैं, तो आज ही मैं कह रहा हूं कि आप लिख के ले लीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन मुश्किल बहुत है, क्योंकि इस बार फिजिकल के भी नंबर ऐड होंगे। आपको केवल क्वालिफाई नहीं है, बल्कि जो बेस्ट से बेस्ट फिजिकल करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा। और बेस्ट फिजिकल के लिए काफ़ी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और अच्छी तैयारी होती है काफ़ी समय के साथ में, ठीक है। और समय आपके पास रहा नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा आ जाता है 87-13। देखिए जो 87-13 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी के लिए। 87-13 आपने देखा होगा, एक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे जो आदेश पड़ा है, ठीक है, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो 87-13 के बेस पे आएगा, ठीक है। किसके? 87-13 को बेस मानकर आपका रिजल्ट जारी होगा। और जो रिजल्ट जारी होगा वो 100% पे नहीं, बल्कि 113% पर आपका रिजल्ट जारी करा जाएगा, 113% पर। इसके साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, हाँ एक डाउट है, एक बच्चे का मेरे पास, एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर जो रिजल्ट जारी होगा वो 87 और 13 के बेस पर तो रिजल्ट जारी होगा, क्या ये रिजल्ट इसी जो पेपर की जो रिजल्ट रहेगा पेपर का, उसी पे ये रिजल्ट माना जाएगा, या फिर फाइनल कट ऑफ पर ये 87-13 माना जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी तो आपको सभी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो 87-13 जो रहेगा ना, मेन जो 87-13 रहेगा वो फाइनल मेरिट पर रहेगा। जो लागू होगा नियम, ये फाइनल मेरिट पर लागू होगा, ना कि आपके परीक्षा के रिजल्ट पर, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए जैसे आपकी 7090 कितनी 7090 आपके पद थे, इसका 87% का ही केवल और केवल सिलेक्शन हो, यानी कि फाइनल मेरिट लगेगी। इसका 87% कितना? इसका 87%। अब आप निकाल लीजिए, इतने पर आपकी क्या लगेगी? फाइनल मेरिट लगेगी, ठीक है। देखिए 87-13, अब 113% क्यों आएगा? देखिए 87% को तो इन्होंने मान लिया एक नॉर्मल बेस मान लिया कि 87% बेस है। 13% जो होगा, जो 87% इन्होंने बेस मान लिया, 113 पे बात करता हूं मैं। देखिए 113 को 3 पार्टों में इन्होंने बांट दिया, 87%, 13% और ये 13%। जो ये 87% है, इसको तो मान लिया इन्होंने बेस कि ये हमारा बेस है, 87% पर हम रिजल्ट देंगे ही देंगे, ठीक है। जो 13% है, इसको ओबीसी ले लिया, और इसको क्या ले लिया? जनरल में ले लिया। ये सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है कि जो 13% है उसको ओबीसी में माना जाएगा या फिर जनरल में माना जाएगा। तो इन्होंने इनको जोड़कर, ओबीसी का भी 13% और जनरल का भी 13%, यानी कि इन दोनों को जोड़कर 113% पर रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। हम 113% पे
लेकिन होगा क्या, जो फाइनल जो आपकी मेरिट लगेगी वो 87% पे लगेगी, वैकेंसी का 87%। 13% को रिक्त छोड़ दिया जाएगा, 13% को रिक्त छोड़ दिया जाएगा, और वो रिक्त तब तक रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है कि जो 13% है वो ओबीसी के पक्ष में जाएगा या फिर जनरल के पक्ष में रहेगा। वो ये कमलनाथ की सरकार आई थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें जो ओबीसी को 27% का जो आरक्षण की घोषणा की गई थी उसके संबंध में है। ठीक है, इतना भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अब इसके अलावा एक जो मेन पॉइंट है कि जिसका डर था वही हुआ, तो आखिर वो क्या था। एक मेरे भाई का किसी मेरे भाई का मेरे पास फोन आया, बोले सर मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था और उन्होंने अपने कुछ मार्क्स मुझे बताए थे, मार्क्स भी खैर ठीक ठाक है, बहुत अच्छे, और फुल पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट जब आपका जारी होगा तो उसमें लिस्ट में नाम उनका आ जाएगा। इतने अच्छे भी नंबर हैं, ओबीसी कैटेगरी से है। लेकिन उन्होंने करा क्या है कि वो डाउट में है और उन्होंने अभी तक भी फिजिकल की तैयारी नहीं करी। वो बोल रहे थे कि भैया मैं अभी तक भी एक भी दिन ग्राउंड नहीं गया और ना ही जाने के बारे में सोचा। सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा। तो देखिए, इस भर्ती से पहले जितनी भी भर्ती हुई है, ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं कि उन सभी भर्तियों में केवल क्या था कि इसमें कह दिया था कि आपकी जो रेस है वो क्वालिफाई है। वो क्या है? क्वालिफाई है, ना कि उसमें नंबर मिले। आपका एक समय दे दिया, उस समय के अंदर आपको आना है, आपकी रेस कंप्लीट करनी है। कितने? 800 मीटर, 800 मीटर। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 800 मीटर रेस के लिए आपको समय दे दिया गया है और उसमें भी मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं कि इतने मिनट इतने सेकंड में लगाओगे तो इतने मार्क्स, और इतने मिनट इतने में लगाओगे तो इतने मार्क्स। ठीक है, अब जो बच्चा रिजल्ट जारी होने के बाद में तैयारी करेगा फिजिकल की, तो ये सोच लीजिए उसकी किस लेवल की उसकी तैयारी रहेगी। उसका तो यही बहुत बड़ा एहसान है कि वो फिजिकल को क्वालिफाई कर जाए, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल को क्वालिफाई करे। ठीक है, नंबर बहुत अच्छे लाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन मिलेंगे जिन्होंने बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं करी और जो 10-15 दिन का समय मिलेगा उसी में वो तैयारी कर ले और उनका सिलेक्शन भी हो जाए। ऐसे भी बहुत सारे अपवाद मिलेंगे, है ना। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि अच्छे फिजिकल की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा खासा समय की जरूरत होती है, बहुत लंबे समय की, जो कि हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने यही गलती कर दी, रिजल्ट का इंतजार करा। मैंने वीडियो बनाई, मैंने बार बार बताया कि आप फिजिकल की तैयारी कर लो, फिजिकल की तैयारी कर लो, फिजिकल की तैयारी कर लो। कई वीडियो मैंने 2-3 वीडियो मैंने बहुत कम, बहुत डाउन करके मैंने कट ऑफ भी बताई कि इतने नंबर वाले बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, वो कैटेगरी वाइज मैंने बताई कि आपके इतने नंबर हैं या इससे रिलेटेड अगर आपके हैं 1-2 कम ज़्यादा हैं तब भी फिजिकल की तैयारी कर लें। यहाँ तक भी मैंने आपको बोला, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया और वो रिजल्ट के वेट में रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तो खैर ऊपर वाला ही मालिक है, ठीक है, लेकिन अभी आपके पास समय है, जितना भी है आज से ही, आप अभी से ही रिजल्ट का इंतज़ार ना करें और अपने फिजिकल के लिए चले जाएं, वरना यकीनन वही होगा जिसका हमें डर है। और डर हमें किस चीज़ का है कि आप परीक्षा में भी आप क्वालिफाई हो जाओगे लेकिन आप फिजिकल से अनक्वालिफाई हो जाओगे अगर आप पे रेस नहीं लगी या आपके अच्छे नंबर नहीं आए। क्योंकि हमारा जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा वो यही है कि अच्छी तरह से अपने फिजिकल को क्लियर करना, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ही हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या फाइनल मेरिट में अच्छे से अच्छे नंबर के साथ में क्लियर करना। हालांकि फाइनल मेरिट में चाहकर नीचे से भी अगर पहला दूसरा है उसमें भी अगर आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें टॉपर बनना। लेकिन टॉपर भी वही बनते हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हमारे नीचे से ही नंबर आ जाए तो हो सकता है कि नीचे से ना आए और नीचे चला जाए, है ना। क्योंकि जितना हम ऊपर की कोशिश करेंगे, जितना हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हम ऐसे समझ लीजिए कि मिडिल में या फिर थोड़ा लोअर में रहेंगे, है ना। खैर वो तो बच्चे बहुत गॉड गिफ्ट होते हैं, जो ऊपर वाला जिन्हों टॉपर बनाता है वो तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं,
10% ही होते हैं जो टॉपर बनते हैं, बाकी 90% तो एवरेज वाला जो 90% है ना, ये तो हम जैसे ही बच्चे होते हैं जिनका केवल इतना ही है कि बस सिलेक्शन हो जाए वही काफ़ी है, टॉपर की ज़रूरत नहीं है ना। तो अच्छे से तैयारी करें, आपका रिजल्ट 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा। फिजिकल के लिए आपको 10-15 दिन का समय मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 87-13 का भी आपको समझ आ गया होगा कि 87% पर रिजल्ट जारी होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल जो बच्चे जो रिजल्ट परीक्षा का जो रिजल्ट जारी होगा वो 113% का होगा, लेकिन फाइनल जो मेरिट लगेगी वो 87% की लगेगी। 13% 7090 का 13% जो होगा उसको ये रिजर्व रख लेंगे, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तब इन 13% का डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, क्या साल बीत जाए, क्या महीने बीत जाए, क्या साल, उसको कोई गारंटी नहीं है। क्या आप 13% के वेट में रहोगे? नहीं, ठीक है। हालांकि नुकसान है, ये बच्चों के लिए नुकसान है कि 13% को होल्ड कर दिया गया, वैकेंसी का 13% है ना, लगभग 900 के समथिंग वैकेंसी को होल्ड करा गया है। 900 वैकेंसी बहुत होती है, लेकिन चले कोई नहीं। लेकिन जितनी भी हैं अब आप अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करें। अगर आपकी किस्मत में है तो मिलनी ही तो है, फिर वो किसी कीमत पर नहीं है। 87% हो या 1% हो, आना है तो आना है, ठीक है। अब अच्छे से तैयारी कर। और इसके अलावा एक मेरे भाई का एक फ़ोन और आया था मेरे पास, वो बोल रहे थे कि मेडिकल किस टाइप का होता है। तो एक वीडियो में आपको मेडिकल के बारे में बता दूंगा, एक एक पॉइंट बिल्कुल, कि किस तरह से मेडिकल होता है और क्या गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो वो बच्चे भी उसका थोड़ा सा वेट कर ले, जिस समय मिलेगा मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।